वेर आर्क्स क्या होते हैं? वेर आर्क्स का मतलब है, मतलब फुल फॉर्म की बात करूँ तो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स पता है किसी को क्या होता है? सर जिन्हें हम फंक्शंस के अंदर कॉल कर वो यूज करते हैं जब। सही बात है। जो डेटा हम फंक्शन के अंदर गेट करते हैं वो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक फाइल बनाता हूँ। पब्लिक क्लास वेर main sysout this run। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। वेर आर्ग्स क्या होते हैं? बड़ी सिंपल चीज़ है। किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं? पहले प्रॉब्लम देखते हैं, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। हमने पहले ये बात डिस्कस कर रखी है। मान लो कि मैं एक क्लास बनाता हूँ कि माई मैथ नाम से मैंने क्लास बनाई। उसमें मैंने कहा कि इंट सम करने का एक फंक्शन है और इंट ए इंट बी ठीक है, और रिटर्न क्या करेगा? ए प्लस बी। ठीक है, और मैं यहाँ इसको सिंपली यूज़ कर सकता हूँ। मैं कहूँगा कि माई मैथ एम एम न्यू माई मैथ एम एम डॉट सम करो दो नंबर्स का 12 एंड 23 सिस आउट। ठीक है, तो ये 12 और 23 का सम करके यहाँ रिटर्न कर देगा, और रिटर्न करने के बाद ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है वो इसको प्रिंट करा देगा। इसको रन करके देख लेते हैं, और ये कुछ एरर दे रहा है। बिल्ड फील्ड यू वांट टू कंटिन्यू करो भाई। 35 है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? इतना कुछ हमको। सर बहुत जल्दी जल्दी बता दिया आपने, कुछ समझ नहीं आया। अरे फंक्शन ही तो बनाया है और कुछ तो किया ही नहीं। ये तो कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं इसलिए। एक क्लास है उसके अंदर एक फंक्शन बनाया, बस कुछ नहीं किया। मतलब कुछ नया नहीं समझाया ठीक। मैंने अब तक। अब दिक्कत यहाँ पता क्या है? यहाँ दिक्कत है कि मान लो मेरे को 3 नंबर का सम करना है, तो मेरे को एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। इंट ए इंट बी इंट सी, और ये रिटर्न क्या करेगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ऐसे ही मैं इसमें एक और नंबर सेंड कर सकता हूँ जो मेरे को एक और नंबर 3 नंबर्स का सम करके दे देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम है कि हमें सम तो कितने भी नंबर्स का करना पड़ सकता है, और अगर कितने भी नंबर्स का सम करना पड़ सकता है तो मेरे को हर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सम नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। दिक्कत यहाँ पे ये है कि 2 से लेके इनफाइनाइट नंबर तक मेरे को हर नंबर, हर काउंटिंग के लिए एक सम नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा जो अलग अलग नंबर्स या अलग अलग काउंटिंग के नंबर्स को जोड़ सकता है। ठीक है, अब मैं इसमें 4 का सम नहीं कर सकता,
ये एरर दे देगा कि नहीं तुम नहीं कर सकते, या तो नया फंक्शन बनाओ इसके लिए या इसको करो ही मत, है ना। तो इस बात का सोल्यूशन कौन देता है? वेयर आर्ग्स देता है। वेयर आर्ग्स का मतलब क्या है कि जो आर्ग्यूमेंट है ये वेरिएबल की तरह बिहेव कर सकते हैं। वेरिएबल की तरह, वेरिएबल का मतलब होता है कि जो बदल सकता हो, ठीक है। हमेशा इन इंग्लिश भी वेरिएबल मीन्स टू विच कैन बी चेंज्ड, ठीक है। तो अभी तो दो है, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो इसका जावा वालों ने एक इलाज निकाला। सर हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर ली क्या? कर ली, कौन है? जावा वाले क्या कहते हैं कि तुम, अगर तुम्हारे पास ऐसे आर्ग्यूमेंट्स के नंबर का फिक्सेशन नहीं है कुछ, कि तुम्हारे पास फिक्स नहीं है कि एक आएंगे, दो आएंगे, तीन आएंगे, तुम एक काम करो, यहाँ ट्रिपल डॉट लगा लो। ट्रिपल डॉट से क्या होगा, ये एक नया सिंटैक्स है आप सबके लिए जावा में। ट्रिपल डॉट से क्या होगा कि जितने भी आर्ग्यूमेंट सेंड किए जा रहे हैं वो सारे के सारे इस आर्ग्स वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। अंदर कैसे आएंगे, सोचने वाली बात है कि मल्टीपल वेरिएबल्स एक वेरिएबल के अंदर कैसे आ जाएंगे, मल्टीपल डेटा एक वेरिएबल के अंदर कैसे आ जाएगा? तो ऑब्वियसली कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप क्या होता है, एरे होता है। ये बात सबको याद है। तो आर्ग्स एक्चुअली में एक एरे है, ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या है, इंट का एरे है। तो अब मेरे पास इस आर्ग्स में सारे नंबर्स आगे जितने मैंने सेंड किए, 2 किए, 4 किए, 5 किए, 10 किए, 15 किए, ठीक है। अब मैं सिंपल एक फंक्शन लिख सकता हूँ, एक एरे का सम हमें निकालना आता है। कैसे निकालते हैं? मैं कहूँगा कि सम, मान लूँगा 0, ओबियसली इंटीजर में होगा सम। उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे, फॉर ईच भी चला सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या कहूँगा कि सम प्लस इक्वल्स टू ई एंड रिटर्न सम, ठीक है। सर ये जो फॉर के इसमें कंडीशन में ई कॉलन दिया, ई के बाद में ये और वो क्या उसका इन सेम होता है क्या? सेम काम करते हैं मतलब इसमें? सॉरी वापस कम अगेन। जैसे फॉर आपने लूप बनाया, इसमें कंडीशन दिया इंट ई कॉलन आर्ग्स, तो कॉलन कॉलन की जगह इन भी यूज कर सकते हैं ना फॉर लूप में? ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, हाँ हाँ, ये कॉलन यूज करना वही मैं कह पड़ेगा। रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट नहीं है ये। नहीं सर, वो डार्ट में पढ़ा था मैंने, डार्ट कर रहा हाँ था तो ये मैं। डाट भी नहीं है अगेन। ठीक। ये फॉर ईच लूप है, ठीक है। ये फॉर लूप नहीं है, लिखा हुआ फॉर लूप है, लेकिन एक्चुअली में जावा में फॉर ईच लूप है। तो देखो, अब इसमें मैं 2 आर्ग्यूमेंट भी भेज रहा हूँ, 3 भी भेज रहा हूँ, तो ये दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है और उसका सम निकाल के दे रहा है। अब ऑब्वियसली वो चीज़ चेंज होगी कि सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं भेज सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ भी देखो ये एक्सटेंशन की यूज़फुलनेस है कि खुद बता रहा है कि जो सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं ये एक वेर आर्ग में जा रहे हैं, ठीक है। ट्रिपल डॉट इसके आगे लगा है। और ओबियसली ये अगर एक एक करके हम डेटा नहीं ले रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं, तो इस एरे को हमें संभालना पड़ेगा। और इस केस में हमने कैसे संभाला है, इस पे लूप चला के हमने सम कर दिया और इसको रिटर्न कर दिया, काम सेम है। जब 2 थे तो 1 2 3 लिख दिया हमने डायरेक्टली प्लस करके, हमें पता नहीं है 1000 भी हो सकते हैं, तो ओबियसली लूप चला दिया। एक आसान तरीका लूप चला के रन करना इसको। LSCD
क्लासेस क्या नाम है, लिखना पड़ेगा क्या, ठीक है सेम काम कर रहा है 35 78। बस इसमें सहूलियत क्या होगी कि एक ही फंक्शन से सारे फंक्शंस का काम हो गया। इसमें मैं और भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता हूँ। ऑब्वियसली कोमा होना चाहिए, सिंटैक्स एरर कर दी हमने। ठीक है अगेन रन करूँगा, क्या कह रहा है, इसको हटा देते हैं, कस्टम रन करते हैं। ये क्या कह रहा है भाई, could not find load class where args to java, क्यों भाई, ठीक है बढ़िया चल रहा है। 1714 इसका आंसर आ रहा है और हर नंबर के आर्गुमेंट्स ये गेट कर रहा है। इसमें किसी को समस्या, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ट्रिपल डॉट लगाने। हाँ ये फॉर्मेटर किया मैंने, तो फॉर्मेटर के कारण ये ट्रिपल डॉट लेफ़्ट साइड में खिसक गए हैं, तो ये भी सिंटैक्स सही है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है कि ट्रिपल डॉट आर्क्स के पास होना ज़रूरी नहीं है, इंट फिर ट्रिपल डॉट फिर स्पेस लग के आर्क्स भी आ सकता है। ठीक है यहाँ तक किसी को कोई समस्या? सर ये जो आर्क्स लिखा है ये कीवर्ड तो नहीं है जावा का, या नहीं फिर नहीं ऐसे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं है यार, जितने लिख दो बोले तुम, हाँ ठीक है। बढ़िया चलेगा। ऐसे बस कह देते हैं आर्ग्यूमेंट्स है इसलिए, इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है अब हम आते हैं एक बढ़िया टॉपिक पे, और बढ़िया टॉपिक क्या है, पैकेजिंग। पैकेजेस क्या होते हैं जावा में। Someone wants to join. ठीक है तो पैकेजेस क्या होता है, पैकेजेस सिंपल ग्रुप ऑफ क्लासेस होती है। ठीक है बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, इतनी सी ही डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ क्लासेस पैकेजेस होते हैं। ठीक है उनको यूटिलाइज कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, वो हम देख लेंगे। अच्छा एक बात ध्यान दी हो अब तक, तो हमने अब तक जितने भी क्लासेस बनाई हैं, जैसे वेर आर्क्स बनाऊँ, तो ये क्लास इसी फाइल के अंदर है। मैंने कभी दो फाइल्स एक साथ रन नहीं कराई। मैंने ये नहीं कहा कि ये क्लास कहीं और रखी हुई है, उसको मैं यहाँ ला के रन करवा रहा हूँ। जितना भी कोड हमने रन करवाया है वो सिंगल फाइल का ही रन करवाया है। ये बात सबको समझ आती है कि हमने कभी भी दो फाइल्स का यूज़ नहीं किया आज तक, हमने एक एक फाइल को रन करवाया है। जब हमें ग्रुप ऑफ फाइल्स को रन करवाना है, मान लो कि ये मेरी क्लास बहुत बड़ी है और मैं इसको सारा प्रोग्राम मैं एक ही फाइल में नहीं रखना चाहता, मैं अलग अलग फाइल के कॉम्बिनेशन को यूज़ करना चाहता हूँ, तब यूज़ आता है पैकेजेस का। ठीक है और पैकेजेस को समझने के लिए हम एक नए फोल्डर में जाएंगे। ठीक है जो मैंने पहले से बना रखा है। सर एक बार वापस रिपीट करो ना पैकेजेस को, पैकेजेस सिर्फ इतना सा है, ग्रुप ऑफ क्लासेस। उसका ज़रूरत क्यों पड़ी, एक तो कैटेगराइजेशन के लिए, ठीक है वो बाद में समझ आ जाएगा। बात ये ध्यान देने वाली है कि हमने आज तक जितना भी कोड लिखा है, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसमें हमने एक बार में एक ही क्लास को रन किया है। जैसे मैंने यहाँ किया कि जावा वेर आर्क्स डॉट जावा, इसमें एक ही क्लास इन्वॉल्व है या एक ही फाइल इन्वॉल्व है, सॉरी
इसमें हमने कभी भी दो क्लास के कॉम्बिनेशन को रन नहीं किया। पैकेजेस के थ्रू हम ये काम करवा सकते हैं। मान लो कि कहीं और क्लास रखी हुई है या किसी और फाइल का कोड है, उसको हम यहाँ इंपोर्ट करके सर रन कर सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ इंक्लूड हो गया ना सर, दूसरी फाइल को इसमें इंक्लूड करा के उसका यूज करना। हाँ हाँ बिल्कुल, इंक्लूड सी में होता है ना। नहीं सर, वो तो कई लैंग्वेजों में होता है, हाँ जो भी है, PHP में भी होता है। मैंने सी में पढ़ा है, जो भी है। तो मल्टीपल फाइल्स को यूज़ करना भी पैकेजिंग की एक खासियत है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, हम पैकेजिंग को देखेंगे क्या होती है, कैसे होती है, थ्रू द प्रोसेस समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है कि ग्रुप ऑफ क्लासेस होती है, ठीक है, अलग अलग फाइल्स में, ठीक है, और मल्टीपल फाइल के कॉम्बिनेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने फोल्डर ओपन किया था, कहाँ गया? ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम एक्चुअल जो जावा को कंपाइल करके रन वाला मामला है उसको साथ साथ में देखेंगे, क्योंकि उसके यूज़ केस भी साथ में आएंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल एक सिंपल सी क्लास बनाता हूँ फर्स्ट डॉट जावा नाम से, जिसमें सिंपली एक मेन मेथड है और दिस आउट दिस इज फर्स्ट क्लास। लेफ्ट द मीटिंग वाई। ठीक है, अब तक हमने क्या किया था? अब तक हमने सिंपल ये किया था कि जावा एंड फर्स्ट डॉट जावा, तो ये सिंपल प्रिंट हो गया, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हमें इसकी ग्रुपिंग करनी है, या ग्रुपिंग से पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए। ये जावा एक्चुअली में ऐसे डायरेक्ट रन होती नहीं है, जो हमने पहली क्लास में भी देखा था। मैं इसका डायग्राम दिखा दूँ आपको, हमने बनाया था लेकिन वो मेरे पुराने कंप्यूटर में वैनिश हो गया। जावा कंपाइलेशन, ठीक है, इस तरह का डायग्राम हमने खुद ने बनाया था। दिख रहा होगा सबको ना। होता क्या एक्चुअली में कि जावा का जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड का मतलब क्या कि जो हमने लिखा है ये सोर्स कोड होता है। ठीक है, जावा डायरेक्ट रन नहीं करती, जावा को रन करने के लिए बीच में एक प्रोसेस होती है जावा के कंपाइलर की। जावा का कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, यानी बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो JVM की मदद से रन करवाई जाती है। कुछ लाइक जावा 11 के बाद एक सहूलियत दे दी गई कि तुम डायरेक्ट जावा कमांड का यूज़ करके उसको रन करवा दो, तो वो दोनों प्रोसेस एक साथ ही कंप्लीट कर देता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, और वो एक ही फाइल के लिए बनाया गया प्रोसेस है। अगर हमें एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें जावा की कंपाइलेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, पैकेजिंग के साथ। तो हम पहला काम क्या करते हैं कि जावा की फ़ाइल को कंपाइल करके देखते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है जावा सी। जावा सी मतलब जावा कंपाइलर। ठीक है, जावा इंस्टॉल करोगे तो साथ में हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं उसके। मे बी इसका वर्जन बताएगा कि हाँ, जावा कंपाइलर का वर्जन है 23.0.2, जिसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जावा का वर्जन बस याद होना चाहिए कि जावा के कौन से वर्जन में आपका काम किया हुआ है। अभी हमारे पास जावा का वर्जन कौन सा है? 23 है। ठीक है, जावा कंपाइलर का भी सेम ही है। ठीक है, तो इस फाइल को मुझे कंपाइल करना है, तो मैं क्या करूँगा, जावा सी, उसके बाद फर्स्ट डॉट जावा,
मैं क्या कह रहा हूँ कि जावा सी एक सिस्टम है मान लो, ठीक है, उसको कह रहा हूँ कि तुम फर्स्ट डॉट जावा को कंपाइल कर दो। इतना कहा मैंने, एंटर मारा तो क्या हुआ, देखो यहाँ एक फाइल बन गई, दिख रही है, फर्स्ट डॉट क्लास नाम से। ये एक्चुअली बाइट कोड है या कंपाइल्ड कोड है जावा का, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा आ रहा है, सोर्स कोड इज डीकम्पाइल्ड फॉर ए डॉट क्लास फाइल यूजिंग फर्न फ्लोवर डीकम्पाइलर। मैं फर्स्ट डॉट क्लास पे जाता हूँ तब भी वैसे दिखती है, और फर्स्ट डॉट जावा पे जाता हूँ तब भी वैसे दिखती है। ये बस एक्सटेंशन का कमाल है, ठीक है। ये एक्चुअली में बाइट कोड में लिखा होता है। अब मैं इसको दिखाऊं कैसा होता है, देखो, किसी को अगर थोड़ी बहुत उबंटू आती है तो उसमें कैट कमांड होती है, उससे क्या होता है कि कोई फाइल है उसमें जो एक्चुअल कंटेंट लिखा हुआ है वो हमें दिख जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क सी ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये एक्चुअली में बाइट कोड होता है जो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता, और ये एक्चुअली टर्मिनल पे भी नहीं दिखा रहा है। तो अपने काम करते हैं, मे बी ये टेक्स्ट फाइल में तो दिखा देगा। देखो कब बना हुआ है, जावा का लोगो होता है ना कब का, ओपन विद, खुली के टेक्स्ट में, ठीक है। ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा कोड है जो इंसान के पढ़ने के लिए नहीं होता है, ये बाइट कोड है, ठीक है। इसको हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए बता रहा हूँ। ये अब एक बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको अब एक्चुअली में रन करवाया जा सकता है। जावा के सोर्स कोड को कभी रन नहीं करवाया जा सकता डायरेक्ट, ये हमेशा याद रखना। ये पहले कंपाइल होगा फिर ही रन होगा, और ये बड़े काम की चीज़ है जो बात बहुत काम आएगी टाइम के साथ आगे बढ़ते हुए, ठीक है। तो हमने अब इसको कंपाइल कर लिया, कंपाइल करके फर्स्ट डॉट क्लास बनी। फर्स्ट डॉट क्लास बनने के बाद अब हम एक्चुअली में फर्स्ट को रन करवा सकते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है, जावा के साथ जब मैं इसको रन करवा रहा हूँ तो फर्स्ट डॉट क्लास नहीं लिखना है, ये एरर देगा। क्लास वो बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ लेता है, हमें बस क्लास का नाम लिखना है, ठीक है। तो दिस इज़ फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो एक्चुअली में जो हमने शुरू में डिस्कशन किया था कि स्टार्टिंग में जब सोर्स कोड लिखा जाता है उसके बाद उसको कंपाइल करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाके उसको रन कर सकते हैं। तो जो कंपाइल किया हुआ कोड है वो एक्चुअली में ये फर्स्ट डॉट क्लास जो नाम है या जो फाइल है वही है। अब इस सोर्स कोड का कोई काम नहीं है, इसको कंपाइल करके रख लिया हमने, इसको कहीं भी ले जाके हम रन करवा सकते हैं। इस फर्स्ट डॉट जावा को रन नहीं करवा सकते कहीं भी ले जाके, फर्स्ट डॉट क्लास को करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं मान लो फर्स्ट डॉट जावा को डिलीट भी कर देता हूँ ना, तब भी ये जावा जो फर्स्ट क्लास है वो चलेगी, ठीक है। इसको अब सोर्स कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में कंपाइल हो चुका है और ये इंडिविजुअली रन कर सकता है अपने आप में, ठीक है। तो जब भी प्रोडक्शन पे कोड डाला जाता है तो सिर्फ क्लासेस डाली जाती है, सोर्स कोड नहीं डाला जाता। सोर्स कोड को कंपाइल करो, अब ये रन करने में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है इसलिए, ठीक है, क्योंकि इसका आधा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुकी। अब इसको सिर्फ रन करवाना है, इसको किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाई लेवल आइडिया ये है, बाकी डीपनेस में और भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या कि जावा डायरेक्ट रन नहीं करती, इसको पहले कंपाइल करना पड़ता है, उसके बाद इसको रन करना पड़ता है। बाकी माही अग्रवाल,
कोई डाउट? ठीक है, तो हाँ, एंड ऐसे ही थम्स अप नहीं देना, मैंने पहले भी कहा था। तो प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो आस्क मी। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं अगेन। इसको बार बार बनाया जा सकता है फर्स्ट डॉट क्लास को कंपाइल कर करके। तो हमने हमारे सोर्स को भी, कोड को भी डिलीट कर दिया था, तो हम उसको वापस बनाएंगे। मैंने कॉपी कर लिया था उसको, ठीक है। तो ये बात थी इस जावा के कोड को कंपाइल करके रन करवाने की। इसमें पैकेजेस कहाँ आते हैं? पैकेजेस आते हैं इनको ग्रुप करने में, ठीक है। जैसे मान लो कि एक प्रोजेक्ट में ना, सर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना ही दो। हाँ वही कह रहा हूँ मैं। जैसे मान लो कि कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। उसमें कुछ क्लासेस स्टूडेंट्स की होंगी, ठीक है, और कुछ क्लासेस टीचर्स की होंगी। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से क्या होगा? स्टूडेंट बनी मान लो, उसके बाद मान लो कि स्टूडेंट का एड्रेस है और क्या सकते हैं स्टूडेंट, मान लो रोल नंबर्स के लिए, कोई मैनेजमेंट के लिए मैं अलग क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड्स, ठीक है। ये 4 क्लासेस तो होगी स्टूडेंट की। अब एक टीचर की क्लास भी हो सकती है इसमें, एक या मल्टीपल टीचर की क्लास भी हो सकती है। टीचर और मान लो कि टीचर फीडबैक का मैं कुछ बनाता हूँ, कि टीचर्स के फीडबैक कैसे आ रहे हैं उसका मैं अलग रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, ठीक है। और टीचर एक्सपेंस के लिए रख रहा हूँ कि टीचर्स को मैनेज करने के लिए ओवरऑल एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, ठीक है। इतना बहुत है। 3 क्लासेस टीचर की है और 4 क्लासेस स्टूडेंट की है। अभी अगर मैं इनको रन करवाने की कोशिश करूं या इनको पूरा कंबाइन करके रन करवाने की कोशिश करूं, मान लो कि ये किसी तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। हमारे एक्चुअल कोड में हमने नहीं लिखा है, बट सपोज इट, तो क्या होगा कि हमारा कोड कोई अच्छा मैनेज नहीं है। अब हमें मान लो कि स्टूडेंट की कोई क्लास देखनी है, तो हमें पूरे कोड में से ढूंढना पड़ रहा है, सारी फाइल्स में से ढूंढनी पड़ रही है कि अरे स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, मेरे को वो ढूंढने के लिए टीचर की क्लास के गो थ्रू भी होना पड़ेगा। तो यहाँ कोई कैटेगराइजेशन नहीं है फाइल्स का, ठीक है। जैसे हमारे पास फोल्डर्स होते हैं, तो मूवीज़ एक फ़ोल्डर में पड़ी है और कोड अलग फ़ोल्डर में पड़ा है, या हम कोड के ही अंदर जाएं तो जावा का कोड एक जगह रखा हुआ है सारा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का अलग जगह रखा हुआ है, एचटीएमएल का अलग जगह रखा हुआ है, जावा सीएसएस का अलग रखा हुआ है ना। तो वैसा कैटेगराइजेशन यहाँ भी होना चाहिए। अब मान लो कि अभी तो 7 क्लासेज ही है, एक प्रोजेक्ट में 1000 क्लासेस भी हो सकते हैं, तब बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। इसलिए कैटेगराइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं इसको कंपाइल करूँगा जावा सी, अभी देखना क्या होगा। एक कमांड लिखूँगा मैं, जावा सी स्टार डॉट
जावा, एंटर मारूंगा तो सारी क्लासेस बन गई। ये यूनिक्स की कमांड है, इसका जावा से कोई लेना देना नहीं है। स्टार का मतलब एवरीथिंग, ठीक है, कि सारी फाइल्स जो डॉट जावा के एक्सटेंशन लगा हुआ है जिस पे, उन सबको कंपाइल कर दो। तो उसने सारी क्लासेस को कंपाइल कर दिया। अब इनको मैं रन करवाऊंगा एक एक करके, या जो भी इंटरकनेक्टेड जिस तरीके से भी है। तो ये बड़ा बुरा हो गया मामला। देखो यहीं पे क्लासेस पड़ी हैं, यहीं जावा फाइल्स पड़ी हुई है, और यहाँ पे अब मेरे को स्टूडेंट या टीचर के एक्सपेंस की क्लास ढूंढनी है तो मैं ऊपर से ढूंढने लगूंगा क्लास जावा क्लास जावा क्लास जावा करते 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 मेरे को यहाँ आके फाइल मिलेगी या क्लास मिलेगी जिसको मैं रन करवाना चाहता हूँ। तो ये एक बैड मैनेजमेंट ऑफ कोड है, इसलिए इनकी ग्रुपिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। क्या ये कमांड काम करेगी? वाह, तुक्का मारा मैंने, सही में काम कर गया। ठीक है, ये RMR एक्चुअली में फिर से यूनिक्स की कमांड है, या लिनक्स की भी बोल सकते हो। ये फाइल्स डिलीट करने के लिए है। एक तो मैं ऐसे करता कि मैं राइट क्लिक कर करके यहाँ से डिलीट करता, तो वो बढ़िया तरीका नहीं होता। मैंने डायरेक्ट कमांड लिखी और सारी क्लासेस एक साथ डिलीट हो गई, ठीक है। अगेन इसका कोई जावा से लेना देना नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसकी ग्रुपिंग कैसे होगी। ग्रुपिंग करने के लिए सिंपल, बाहर कुछ नहीं करना, हमेशा याद रखना, हमें क्लास के अंदर ही उसका ग्रुप लिखना है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैकेज। मैं इस पैकेज या ग्रुप ऑफ क्लास एक ही बात है। पैकेज को एक फोल्डर की तरह मानो यहाँ पे, ठीक है, कि मैं बता रहा हूँ कि जो टीचर नाम की क्लास है ये किस फोल्डर से बिलोंग करती है, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, पैकेज कौन सा है इसका, टीचर है, मैंने TEACHER, ठीक है। अभी ये एरर देगा, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ये बस एक एक्सटेंशन की एरर है अभी के लिए, इसका एक्चुअल कोड से कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहा है कि ये बस एक बैड प्रैक्टिस है, और ये क्या बैड प्रैक्टिस है हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। या मैं क्या करूँ, चलो एक्सटेंशन डिसेबल तो छोड़ो। ये बस वार्निंग है कि ऐसा मत करो, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, तो वो हम बाद में देख लेंगे। अभी हम समझने वाली चीज़ समझते हैं। तो ये वाली फाइल भी टीचर पैकेज से बिलोंग करती है, ठीक है। और ये लाइन हमेशा पहली लाइन होनी चाहिए, ध्यान रखना कि किस पैकेज से बिलोंग कर रहा है, ये हमेशा फर्स्ट लाइन होनी चाहिए। अगेन ये फाइल भी टीचर फाइल से, टीचर पैकेज से बिलोंग करती है। और वैसे ये फाइल कहाँ से बिलोंग करेगी, पैकेज STUDENT, ठीक है। ये स्टूडेंट से बिलोंग कर रहा है। भाई धीरे बोल ले यार, पहली बात तो गेट तो बंद कर, गेट बंद कर जल्दी, बंद कर दे गेट। एक मिनट रुकना, अरे गेट बंद करके जा। हाँ यही वाला, कर दे यार, ठीक है। तो हमारा दूसरा काम पूरा करते हैं। सेम लाइन सब में लिखनी है क्योंकि स्टूडेंट पैकेज से ही सब बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैं फाइल को काट देता हूँ। तो ये स्टूडेंट से बिलोंग करते हैं, ये स्टूडेंट से, ये स्टूडेंट से, ये स्टूडेंट से, ये टीचर से, ये टीचर से, ये टीचर से, ठीक है। अब देखो मैं एक कमांड चलाऊंगा CLEAR, उससे क्या होगा देखते हैं क्या होगा। मैं जावा सी लिख के डायरेक्ट star.java नहीं लिखूंगा। इस वक्त क्या होगा कि
सारे जो जावा की फाइल्स हैं वो कंपाइल हो जाएंगी उसी जगह पर। मैं चाहता हूँ कि अपने पैकेज वाइज कंपाइल होनी चाहिए। तो एक कमांड होती है डैश डी स्पेस डॉट। डी का मतलब अकॉर्डिंग टू डायरेक्टरी इसको कंपाइल करो, डॉट मतलब कि कहाँ पर कंपाइल करना है। ठीक है, एक बार अगर नहीं भी समझ आए तो इस कमांड को रट भी सकते हो, ऐसा कुछ बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो इसको मैं हिट करता हूँ तो देखो क्या बना, देख सकते हो कि क्लासेस नहीं बने इस बार 2 फोल्डर बने हैं। मैं स्टूडेंट फोल्डर को खोलता हूँ, टीचर फोल्डर को खोलता हूँ। अब ये ऑटोमेटिकली कैटेगराइज हो गए। ठीक है, कि स्टूडेंट वाली जो क्लासेस हैं वो सारी स्टूडेंट फोल्डर के अंदर आई हैं, और टीचर वाली क्लासेस हैं वो सारी टीचर फोल्डर के अंदर आई है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट कि हमने क्लासेस का कैटेगराइजेशन कर दिया? ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। सिर्फ जावा में जो कमांड है उसमें डैश डी और डॉट लगाना है, स्पेस है दोनों में, डॉट के पहले और बाद में दोनों तरफ स्पेस है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक कंपाइलेशन का तरीका है जिससे वो पैकेज के साथ कंपाइल होती है। ठीक है, अब ये एरर क्यों दे रहा है? ये कह रहा है कि जब तुम्हें जो स्टूडेंट और टीचर है इनको अलग अलग रखना है फोल्डर में, और तुम्हें कोड, तो तुम्हारा सोर्स कोड एक जगह क्यों रख रहे हो? तुम्हारा सोर्स कोड भी वैसे ही मैनेज्ड होना चाहिए जैसे तुम्हारी कंपाइल्ड क्लासेस होंगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि तुमने क्लासेस को तो वो कैटेगराइज कर लिया, मैनेज कर लिया, लेकिन तुम्हारे सोर्स कोड को भी मैनेज कर लो। ठीक है, और ये कोई एक्चुअल एरर नहीं है जावा की, ये बस एक सजेशन है जिसको हम मानेंगे, और स्टूडेंट का जो सोर्स कोड है उसको स्टूडेंट वाले फोल्डर में ही रखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक उठा के मूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास कैटेगराइज हो गया है, जो हमारी सोर्स कोड है वो भी कैटेगराइज हो गया, और जो कंपाइल्ड कोड है वो भी कैटेगराइज हो गया। अब यहाँ इस जो IDE दिख रही है हमें, इसमें ये सारी क्लासेस दिख रही हैं लेकिन कुछ स्पेशल IDEs आती है, IDEs। IDE पता है सबको क्या होता है? कोई जानता है IDE क्या होती है? IDE सॉरी, IDE क्या होता है ये? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। हाँ बिल्कुल, जिनको नहीं पता, जैसे VS कोड है उसको एक IDE कह सकते हैं, कि जो आपको पूरा एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देता है। जो सॉफ्टवेयर, IDE एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको एक पूरा एनवायरनमेंट देता है एक कोड को लिखने के लिए या अपने प्रोजेक्ट को पूरा मैनेज करने के लिए। तो जावा के लिए कुछ स्पेशल IDEs हैं, जैसे हम सर्च मारते हैं, जैसे इंटेलिजे है, इक्लिप्स है। तो ये जो काम हमें मैन्युअली करना पड़ रहा है ना यहाँ पे VS कोड में भी ऑब्वियसली इसको ऑटोमेट किया जा सकता है, बट जावा के लिए स्पेशल IDEs आती हैं जो उसमें बहुत सारे फीचर्स देती है जावा के प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। जैसे इक्लिप्स है, इंटेलिजे है, नेटबिन्स है, और ये जो पहली 3 है एक्चुअली में ये 3 फेमस है। बेस्ट कौन से रिच फीचर्स के साथ? मुझे इंटेलिजे सबसे बढ़िया लगता है। इंटेलिजे इजी भी है क्या सर ये, लाइक दैट VS कोड? हाँ, VS कोड जैसा से दिखता है, थोड़ा सा
अगर पहली ग्लांस में देखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि इसमें अदर फीचर्स बहुत सारे हैं। VS कोड काफ़ी सिंपल है, ठीक है। मतलब ये कुछ कुछ आईडीज़ होती है और भरमार होती है हर चीज़ की कंप्यूटर साइंस में, तो कितने भी हो सकते हैं, बट मेनली 3 ही होते हैं। नेटबीन्स भी कोई पुराने लोग, मेरे को तो ऐसा लगता है जितना मैंने देखा है कि पहले टाइम में यूज़ होता था, आजकल या तो इंटेलिजे या एक्लिप्स होता है। एक्लिप्स भी थोड़ा सा फिर भी पुराना हो चुका है, इंटेलिजे मॉडर्न एरा के लिए बेस्ट है, ठीक है। कोई VS कोड में काम करना चाहे तो वो भी होता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी पूरा सेटअप किया जा सकता है। तो उनमें क्या होता है कि एक्चुअली ये जो डॉट क्लास फाइल है ना, ये दिखती नहीं है, ये बैकग्राउंड में रहती है। तो हमें सिर्फ जावा की फाइल्स दिखेगी तो हमारे लिए कोड करना आसान होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमें क्लास फाइल देख के क्या करना है, कोई काम नहीं हमारा क्लास फाइल देख के, वो तो बस रन करवाने के लिए है। उसको कह दो कि तुम बैकग्राउंड में रन कराओ, मेरे को क्यों दिखा रहे हो, मेरे को तो कोड लिखना है ना। तो ये बात है इसके कैटेगराइजेशन की। अब एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि अलग अलग फाइल्स में लिखा हुआ कोड यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। इसकी और डेप्थ भी है ऑब्वियसली, कि जैसे कि एक्सेस कैसे मैनेज कर सकते हैं इनका, इस तरह की चीज़ें, कि मैं चाहता हूँ कि ये वाली क्लास किसी और जगह पे एक्सेस ना हो, ये सब चीज़ें हैं जो वो मैनेज की जा सकती हैं, ठीक है। बट हम एक सिंपल आइडिया देखते हैं कि एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में कोड को कैसे रन करवाया जा सकता है। तो मैं स्टूडेंट क्लास में आता हूँ, स्टूडेंट एड्रेस में आता हूँ। हाँ, इसमें मेन मेथड नहीं लिखूँगा, मैंने अब तक हमने जो भी कोड लिखा है वो सारा हर फाइल में हमने मेन मेथड लिखा है, लेकिन मेरे को पता है कि ये फाइल मैं डायरेक्टली रन नहीं करवाऊँगा, ये फाइल मैं किसी और के थ्रू रन करवाऊँगा, तो मेरे को इसमें मेन मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन मेथड एंट्री पॉइंट होता है किसी भी जावा प्रोग्राम का, ठीक है। तो और मैं इस फाइल को किसी और से रन करवाऊँगा, तो ये सिंपल क्लास भी हो सकती है। सर अगर लिख दें तो कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत तो क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सही है। लाइक अगर आप स्टूडेंट एड्रेस को इंडिविजुअल रन करवाना चाहते हो, इसका अपना कोई लॉजिक है तो वो रन करवाया जा सकता है, लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या कहते हैं, एक मेथड बनाते हैं, स्ट्रिंग गेट स्टूडेंट दिस इज, या स्टूडेंट एड्रेस में मैं क्या कहूँ, मानसरोवर जयपुर, JAIPUR, ठीक है। कुछ भी है, मान लो कि ये एक मेथड बनाया मैंने स्टूडेंट एड्रेस के अंदर, जो इसका एड्रेस रिटर्न करता है। ऑब्वियसली इसका एक्चुअल लॉजिक आपको अगर कोई बनाया जाए तो अलग होगा, लेकिन अभी के लिए मान लो कि ये एक फंक्शन है जो एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे को इसको इस फाइल में यूज़ नहीं करना, मेरे को इसको स्टूडेंट फाइल में यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँ, सिंपल लिखूँगा मैं, क्या लिखूँगा कि स्टूडेंट एड्रेस, जैसे हम बनाते हैं स्टूडेंट एड्रेस न्यू स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है। मैं कहूँगा कि ऐसे डॉट क्या था, गेट स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है। ये एक मेथड है जिसको मैं डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकता हूँ। रिटर्न का मतलब है कि ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, मानसरोवर जयपुर कर रहा है। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, मानसरोवर जयपुर प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा,
मैंने कहीं नहीं बताया कि स्टूडेंट एड्रेस कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो कि इस साइड वाले को बंद कर देता है, तो इस फाइल को नहीं पता, तो मे भी किसी के मन में डाउट आ सकता है ये कि हमने कहीं बताया तो है ही नहीं कि स्टूडेंट एड्रेस आ कहाँ से रहे है फाइल, तो क्या अपने आप ही आ जाएगी? सर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं ना, और फिर नहीं, ये तो इतनी सी फाइल है, तो इसको क्या पता ये फाइल कहाँ लिखी हुई है। ठीक है, इसका पैकेज स्टूडेंट से रेजोल्यूशन मैं दूंगा, रुक जाओ। तो इसको पहले रन करवा के देखते हैं। रन करवाने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कंपाइल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जावा सी, हम सिर्फ स्टूडेंट क्लास को मैं इसको डिलीट करूँ क्या, सारी क्लासेस को, ठीक है, ये टॉप लेवल वालों को डिलीट करता है। वाह, अगला तुक्का भी सही काम किया, चलो बढ़िया। CLEAR, ठीक है। और हाँ, सारे कमांड याद नहीं रखी जा सकती, कभी कभी हिट एंड ट्रायल भी मारने पड़ते हैं जिससे वो सक्सेसफुल हो जाती है कभी कभी चीज़ें, ठीक है। तो हम सिर्फ स्टूडेंट डॉट जावा को कंपाइल करेंगे, ठीक है। अभी के लिए क्या होगा देखते हैं। मैं कहूँगा कि जावा सी है जावा के कंपाइलर, आप कंपाइल करो किसको किसको कंपाइल करोगे, स्टूडेंट पैकेज के अंदर जो पड़ा है स्टूडेंट डॉट जावा, इसको आप कंपाइल कर दो, ठीक है। मैंने एंटर हिट किया, तो देखो मैंने कंपाइल तो एक ही फाइल की थी, यहाँ दो बन गई। दो कैसे बनी, कंपाइलर को पता है कि स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट एड्रेस को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो उसने अपने आप डिटेक्ट किया कि इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस को यूज़ किया जा रहा है, उसको कंपाइल कर दो जाके, ठीक है। और जनरली ऐसा ही होता है कि एक प्रोजेक्ट में एक ही मेन मेथड होता है, और जहाँ वो लिखा हुआ उसको कंपाइल कर दो, बाकी कनेक्टेड अपने आप कंपाइल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कंपाइल हो गई है, इसको सिंपली रन करवा लेते हैं जावा। अब इसको रन कराने का तरीका क्या है, देखो मैं हूँ पैकेजेस इन जावा, यानी कि इस टॉप लेवल फोल्डर में, इस फोल्डर में हूँ मैं, ठीक है, टर्मिनल के अंदर। तो मैं लिखूँगा क्या, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट, स्लैश नहीं लगाए इसके अंदर, ठीक है। अब एक्चुअली इसका पूरा नाम ही यही है, अब जब पैकेज लग गया ना उसका, तो उसका नाम, इस स्टूडेंट का नाम एक्चुअली में पूरा नाम क्या है, वो स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट, पैकेज का नाम डॉट उस क्लास का नाम, ठीक है। अब ये इस क्लास का पूरा एड्रेस है, ऐसा मान सकते हो, जैसे घर का एड्रेस होता है ना, कि कंप्लीट एड्रेस, ऐसे पूरा इंडिया से लेके पूरा कंप्लीट एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, वैसे अब इस क्लास का पूरा एड्रेस या पूरा नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट, ठीक है। इसको मैं रन करवाता हूँ, देखो रन हुआ, क्या क्या रन हुआ, पहले तो ये प्रिंट हुआ कि दिस इज़ फर्स्ट क्लास, जो कि स्टूडेंट से प्रिंट हो रही है। उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, वो प्रिंट हुआ जो किसी दूसरे फाइल में रखा हुआ है, दूसरी फाइल में क्या रखा हुआ है, उसका एड्रेस रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि दो फाइल एक साथ रन कर रही हैं, ठीक है। और इसको बताने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये जब एक ही पैकेज के अंदर है ना, अब हम इसको फोल्डर नहीं बोलेंगे, जावा में ये पैकेज ही है, एक ही पैकेज में जो क्लासेस हैं उनको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अदर पैकेजेस को कैसे यूज़ करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, बट एक ही पैकेज में रखी हुई है, मतलब वो ऐसा मान सकते हो कि इसी फाइल में रखी हुई है, वो डायरेक्टली पढ़ लेता है उसको। इसीलिए हमने जब पहले जो क्लासेस बनाई थी उसमें कुछ एरर आई थी, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ अभी, कि स्टूडेंट एड्रेस, तो क्या कोई एरर आएगी, ठीक है।
ठीक है, यहाँ अभी एरर नहीं आ रही बट रन टाइम पे एरर आई थी। वो इसीलिए आई थी क्योंकि ये कह रहा है कि एक पैकेज में 2 सेम क्लासेस नहीं हो सकती हैं, ना तो किसी फाइल के अंदर हो सकती है, ना इंडिविजुअल क्लासेस में हो सकती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट एड्रेस नाम की क्लास यहाँ अगेन नहीं बना सकते क्योंकि ये इस पैकेज में एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ठीक है, पैकेजेस यूनिक होने चाहिए, मतलब एक क्लास क्लास एक पैकेज में हर एक यूनिक क्लास क्लास। यूनिक होनी चाहिए। हाँ, अदर पैकेजेस में हो सकता है डुप्लीकेट, जैसे मैं स्टूडेंट में भी स्टूडेंट डॉट क्लास स्टूडेंट जावा बना लूँ, या टीचर में भी जाके मैं स्टूडेंट डॉट जावा बना सकता हूँ, या स्टूडेंट नाम की क्लास बना सकता हूँ, तब कोई दिक्कत नहीं है। एक पैकेज में डुप्लीकेट क्लासेस नहीं हो सकती हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ आती है कि अब हम मल्टीपल फाइल्स का यूज़ कर सकते हैं एंड डुप्लीकेट क्लासेस नहीं हो सकती एक पैकेज के अंदर। अदर पैकेज से कैसे यूज़ करेंगे वो भूल जाओ अभी के लिए, उसको हम बाद में देखेंगे, यानी कि कल देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट समस्या हो तो पूछ लो। ये काम कल पूरा करके लाओगे? यस सर। देखूंगा मैं कल सच में देखूंगा। ठीक है, जिसका नहीं पूरा हुआ अब तक पीछे वाला काम भी पूरा करना। सर डराया मत करो। कल पूरा घंटा लगाया है इस काम बात के लिए मैंने। तो रोज ही जरूरी है डराना, क्योंकि जब तक डराएंगे नहीं ना तब तक काम होगा भी नहीं। बिल्कुल सही बात आप ही- है, इंसान डर और प्लेजर दो ही चीज़ों से चलता है। आपको नहीं आते जावा